नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 19 वर्षीय स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे लोग मेंटल वर्क पे ज़्यादा फोकस रहता है। ऐसे लोगों का शारीरिक मेहनत पर यकीन ऐसे लोग कम रखते हैं। हाथ का रंग भी अच्छा है, लाइफ में तरक्की भी ज़रूर देगा। सभी फिंगरों को देखते हैं। बुध फिंगर, लंबाई अच्छी, मोटाई भी अच्छी। लंबाई अच्छी है, कम लग रही है लेकिन कम है नहीं क्योंकि नीचे से शुरू हो रही है। तो जब भी लंबी ऐसी होती है बुध फिंगर, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, लेकिन थोड़ी डाउन पर है तो थोड़े रिजर्व नेचर के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से खुलकर न बोलना, अपनी बात मन की बातें किसी से बहुत जल्दी शेयर न करना, ऐसा होता है। कई बार ऐसे लोगों को थोड़ी भूलने की भी शिकायत हो सकती है। चीज़ें रख कर भूल जाना या काम के प्रति थोड़ी लापरवाही होना, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। अपने मन मर्जी की मालिक भी होती हैं ऐसी लड़कियां। जब ये गैप आ जाती है, किसी के बोलने से कार्य नहीं करती। खुद कोई मर्जी होगी तो कार्य करेगी, काम करेगी। कोई बोलेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे उस काम को। सन फिंगर देखेंगे, लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है सन फिंगर की। ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी होता है ऐसे लोगों में। इन्होंने ये क्या पहन रखा है पता नहीं मुझे, लेकिन इस पर तांबे की रिंग ज़्यादा सूटेबल होती है। तांबे की रिंग पहनेंगी तो अच्छे परिणाम होंगे इसके। सनी फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, लेकिन ऊपर से बेंड। तो यह कभी कभी मानसिक रूप से असमंजस महसूस कराने वाली स्थिति है। शनि से संबंधित बीमारियां भी ऐसे लोगों को हो सकती हैं। जब भी शनि फिंगर का झुकाव होता है सूर्य फिंगर की तरफ, मन में थोड़ी गुस्सैल स्वभाव भी होता है ऐसे लोगों का जब फिंगर का झुकाव इस तरह से होता है। और कोई ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, झुकाव शनि फिंगर की ओर। ऐसी लड़कियां जो होती है अपने लाइफ पार्टनर से लगाव बहुत ज़्यादा रखती हैं, फिर भी थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं लाइफ पार्टनर की ओर से। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं संबंधों को निभाने की। जब भी झुकाव इस तरह से होता है तो यह लगाव को भी बताती है और अलगाव को भी बताती है। मन में एकाकीपन की भावना भी होती है ऐसे लोगों के मन में, जब इतनी ज़्यादा झुकी हुई फिंगर हो जाती है। तो यह एक साधारण परिस्थिति कह सकते हैं। गुरु फिंगर का झुकाव है शनि फिंगर की ओर और गैप ज़्यादा सी भी नहीं है, तो लाइफ पार्टनर से लगाव जरूर रखती हैं। खाना बनाना, खिलाना और अपनी तारीफ सुनना ऐसी फीमेल को बहुत पसंद होता है। अंगूठा बिल्कुल सीधा है। जल्दी किसी की बात पर विश्वास नहीं करते ऐसे लोग। जब तक खुद ना उसे जांच ले, परख ले, जल्दी विश्वास नहीं करती। तर्क शक्ति कमज़ोर थोड़ी सी, अपनी बात नहीं समझा पाती किसी और को ढंग से, लेकिन इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा कि जिस काम के पीछे पड़ गई सो पड़ गई, उसको पूरा करके ही मानना है। इस तरह का थंब इनका है। और बुधाई है तो बहुत अच्छा साइन है ये बुधाई। ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हो जाता है। कई बार इनको जो सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं। और कुछ अगर अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव अगर होने वाला है तो इनको पहले से ही वो आभास होने लगता है। और इसके साथ ही ये साइन का एक अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि 40+ की एज के बाद में रुपया पैसा भी अच्छा खासा ऐसे लोगों के पास में आ जाता है। चतुराई चालाकी का स्तर भी ऐसे लोगों में आम लोगों से ज़्यादा होता है। ये भाग बाहर निकल रहा है और सभी उंगलियां इनकी पॉइंटेड हैं, तो चतुराई चालाकी में, बुद्धिमत्ता के स्तर में कोई कमी कोई एंगल से कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट। सबसे पहले देख लेते हैं इनका बुध माउंट। बुध माउंट
मध्यम उभार कह सकते हैं बुध माउंट का। और कोई खड़ी रेखाएं फिलहाल नहीं है, अभी आवश्यकता भी नहीं है, स्टूडेंट हैं ये, रुपये पैसे से कोई लेना देना इनका नहीं है। लेकिन अगर खड़ी लाइनें हो तो रुपये पैसा अच्छा खासा आ जाता है व्यक्ति के पास। अभी नहीं है तो कह सकता हूँ रुपये पैसे को लेकर प्रॉब्लम होगी, रुपया पैसा हाथ में इनके अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा। अब सन माउंट देखेंगे, थोड़ा सा दबा हुआ सन माउंट, और सन लाइन भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी या हमेशा ऐसा होता है कि ऐसे लोग किसी की कितनी भी हेल्प कर लें तो वो इनकी हेल्प का एहसान नहीं मानेगा, दो बातें सुना कर ही जाएगा उल्टा। नेम फेम मिलने में देरी होती है जब इस तरह से सन माउंट हो जाता है दबा हुआ और अच्छी सन लाइन इस पर ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में इनको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे आसान उपाय, सूर्य देवता को जल अर्पित करें। और ये जो भी पहन रखा है आपने, इसकी जगह एक तांबे का रिंग पहन लें इस फिंगर पर। शनि माउंट ठीक ठाक सा शनि माउंट है, कोई निगेटिविटी नहीं है शनि माउंट पर। और रेखा जो चल रही है शनि पर्वत पर 50+ के बाद में अच्छी खासी लाइफ सेट हो जाती है ऐसे लोगों की, रुपए पैसे के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे भी ये बुद्धा आई है, ये भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि 40+ के बाद, और ये लाइनें 50+ के बाद। कुल मिलाकर ऐसा भी कह सकते हैं कि आगे की लाइफ इनकी रुपए पैसे के हिसाब से अच्छी है। गुरु माउंट, अच्छा उभार गुरु माउंट पर। जब भी गुरु माउंट पर अच्छा उभार होता है तो मैंने पहले भी बताया, ऐसी फीमेल को खाना बनाने का, खिलाने का और अपनी तारीफ सुनने का अच्छा लगता है इनको, अपनी तारीफ़ें सुनना, खाना बनाना और खिलाना। साथ ही एक सुखद वैवाहिक जीवन का प्रतीक भी माना जाता है इस तरह का जुपिटर माउंट, गुरु माउंट। लेकिन कोई शुभ चिन्ह नहीं है, तो यह सब बातें रहती है एक एवरेज, ना बहुत अच्छी ना बहुत ख़राब। तो कुल मिलाकर अच्छे परिणाम ही देगा इनका जुपिटर माउंट भी। अब देख लेते हैं इनके मंगल पर्वत, मार्स माउंट। ठीक ठाक से हैं मार्स माउंट इनके, कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है। ये लाइन है तो कभी कभी अनावश्यक वाद विवाद हो सकते हैं, उससे बचकर रहने की आवश्यकता है। निम्न मंगल पर लाइफ लाइन को लगती हुई ये राहु रेखाएं चल रही हैं, नकारात्मक परिणाम ये देती हैं। ये सब एज इनकी रहने वाली है 30 साल के आसपास। 30 साल की अवस्था तक, बल्कि और थोड़ा साल 2 साल आगे समझें, राहु रेखाओं का प्रभाव इनके जीवन पर रहेगा। इनका एक क्वेश्चन भी था कि ये बाहर जा सकती हैं क्या पढ़ाई के लिए, या विदेश यात्रा या बाहर सेटलमेंट इनका हो सकता है क्या। तो ऐसी संभावनाएं मुझे इनके हाथ को देखकर नज़र नहीं आती। न ये पढ़ाई के लिए कोई विदेश जाने के चांस हैं, ना ये शादी के बाद बाहर सेटल होने का कोई साइन या कोई लाइन दिखती है मुझे। तो ऐसा कोई विचार मन में ना लाएं, ना तो ऐसी कोई कोशिश ही करें। फिलहाल कोई संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो अब देखते हैं इनका वीनस माउंट, शुक्र पर्वत। ये भाग दबा हुआ है, ये भाग उठा हुआ है, तो एक एवरेज ही रहेगा वीनस माउंट का परिणाम भी। न कोई विशेष नकारात्मकता, न कोई विशेष सकारात्मकता, कोई इस तरह का इनका वीनस माउंट है। व्यक्तित्व इनका आकर्षक है जरूर, लेकिन ये खड़ी लाइनें और ये उभार व्यक्तित्व में आकर्षण को बताती है। सुख सुविधाएं भी होती है व्यक्ति के जीवन में, संतान सुख भी मिलता है अच्छा खासा, मैरिड लाइफ भी एक अच्छी मैरिड लाइफ कह सकते हैं, तो भी जरूर होती है। चंद्र पर्वत की बात करेंगे, मून माउंट। तो मून माउंट पर थोड़ी निगेटिविटी इन दाग धब्बों को देखकर लग सकती है। नकारात्मक भाव, डिप्रेशन के भाव भी कई बार आ जाते हैं ऐसे लोगों के मन में, जब माइंड लाइन विशेषकर इस तरह से मून माउंट पर जाती हो। तो नकारात्मकता भी हो सकती है ऐसे लोगों के मन में। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। सोमवार को शिव मंदिर भी जा सकती हैं। एक प्लस पॉइंट इनके माइंड लाइन का ये भी है कि ये ब्रांच इस तरह से मंगल पर्वत, मार्स माउंट की ओर जा रही है, तो
अगर विपरीत परिस्थिति में भी हो ऐसे लोग नकारात्मक भाव आते भी हैं फिर चले भी जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात है इनके मून माउंट पर। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। तो सबसे पहले देखेंगे हृदय रेखा। तनाव लेना आदत है इनकी, निरंतर मन में कोई ना कोई तनाव दबाव लेकर चलती हैं। रुपये पैसे को लेकर ज़्यादा सोचती हैं, क्योंकि जब भी लाइन इस तरह से शनि पर्वत तक जाती है तो रुपये पैसे के प्रति झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों का। लेकिन तनाव से बचकर रहने की आवश्यकता है। हार्ट लाइन बताती है कि तनाव इनके जीवन में है फिलहाल, यहाँ पर है अभी एज के हिसाब से ये। और जब डार्क होकर लाइन चलती है, कोई भी लाइन हो, तो फिर उस एज में व्यक्ति को तनाव का शिकार होना पड़ता है। और आगे भी तनाव इनके जीवन में दिख पड़ता है। ये डार्कनेस जो रहेगी 50 के समथिंग थोड़ी बहुत, और आगे है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। माइंड लाइन तो बताया मैंने कि चंद्र पर्वत की ओर झुकाव है तो नकारात्मकता भी आती है मन में, और मंगल पर्वत पर रेखा है तो उस नकारात्मकता से निकल भी जाता है ऐसा व्यक्ति। लाइफ लाइन देखेंगे तो लाइफ लाइन की लंबाई के हिसाब से कह सकता हूँ 70 साल के आसपास की उम्र है इनकी। एज इनकी अच्छी खासी लंबी रहने वाली है। और ये एक ऑफशूट लक लाइन कह सकते हैं इसे। ये लाइफ लाइन से ही निकलती हुई लक लाइन और इस तरह से शनि और गुरु पर्वत की ओर जाती हुई। तो इस लक लाइन के हिसाब से 50 वर्ष के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट इनकी लाइफ में अच्छा खासा होगा, और वो इन्वेस्टमेंट इनकी लाइफ की बिल्कुल दिशा चेंज कर देगा। इस तरह की इनकी लक लाइन है कि 50 प्लस की एज में इनके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, जो इनके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा ज़रूर। और लाइफ लाइन की अगर ज़्यादा बात करें तो राहु रेखाएं हैं। मैंने पहले भी बताया, ये जब भी आड़ा कट लगाती है रेखाएं, इनको राहु रेखाएं कहते हैं। और ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से कष्ट देने का काम ये लाइनें करती हैं। तो इनसे निकलने के लिए ओम नमः शिवाय एक कारगर मंत्र है। योग ध्यान साधना भी कर सकती हैं ये। इनके माध्यम से भी हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। मैं अपने कई वीडियो में ये बात दोहरा चुका हूँ। अब ये इनका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। जब राइट और लेफ्ट हैंड दोनों हैंड में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं आ जाती हैं तो फिर उसके परिणाम भी सुनिश्चित रहते हैं। व्यक्तित्व आकर्षक है इनका, ये बात दोनों हाथ बताते हैं। फिंगर में गैप है, अपनी मन मर्जी की मालिक हैं, रिजर्व नेचर है। और फिंगर पर, गुरु फिंगर पर झुकाव है, गैप ज़रा से भी नहीं है। लाइफ पार्टनर से लगाव रखेंगे जरूर। गुरु माउंट पर उभार है, यहाँ पर भी गुरु वलय है इनकम्प्लीट, तो धार्मिक भावनाएं भी मन में अच्छी खासी है। बुद्धाई दोनों हाथों में है, और साथ ही एम का साइन भी दोनों हाथों में है। अपने आप को भाग्यशाली मान सकती हैं ये, इतने सारे अच्छे साइन हैं इनके हाथ में। थोड़ी बहुत नकारात्मकता भी है तो सकारात्मकता भी है इनके हाथ में। संतान सुख उस हाथ में भी अच्छा खासा था, इस हाथ में भी है। आकर्षक व्यक्तित्व है इनका, ये दोनों हाथ के वीनस माउंट बता रहे हैं। अब ये इनके ही हाथ का साइड से लिया गया फोटो। रिलेशनशिप लाइन इनकी केवल एक ही चल रही है। अच्छी बात है, बहुत कम हाथों में होती है इस तरह की केवल एक रिलेशनशिप लाइन। अपने जीवन साथी के प्रति, लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित होती हैं ऐसी फीमेल या मेल जब भी एक ही रिलेशनशिप रेखाएं होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एक अच्छा वैवाहिक जीवन ये
इनका ज़रूर रहने वाला है। इनका जो सवाल था उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी मैंने पूरी कि विदेश यात्रा को लेकर कोई चिन्ह रेखाएं इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही हैं। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको हो सकती है, क्योंकि लाइफ लाइन काफ़ी डार्क है और हार्ट लाइन पर भी दबाव है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से इनको सावधानी की आवश्यकता है। और इसका सबसे सरल उपाय, अभी एज नहीं है इनकी कुछ भी, 19 साल की एज है, सिर्फ योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाथ की रेखाओं में भी चमत्कारिक बदलाव होता है, हेल्थ में भी अच्छा खासा बेनिफिट इसका होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।